लगा आपको शहबाज शरीफ की स्पीच सुनकर बतौर वज़ीर आज़म? देखें, एक वज़ीर आज़म की स्पीच लगी, क्योंकि हमने जो पिछले वज़ीर आज़म की स्पीच सुनी तो उसमें तो मुखालफिन को गालियाँ होती थीं, इल्ज़ामात होते थे और कोई आवाम या ख़ारजा पॉलिसी की तो बात नहीं होती थी। एक ही तकरीर थी जो हम पिछले 4 साल से सुन रहे, तो इसलिए कोई उसमें तो हमें नया नहीं लगा। लेकिन अगर शहबाज शरीफ की स्पीच देखी जाए तो उसमें एक माशी रोड मैप भी नज़र आता है कि उन्होंने कुछ तनख्वाहें बढ़ाई हैं, पेंशन बढ़ाई है, मिनिमम वेज बढ़ाई है, जिससे गवर्नमेंट की एक सिमत नज़र आती है। जबकि इमरान खान साहब हर साल कह देते थे कि तनख्वाहें बढ़ाने के तो पैसे ही नहीं हैं, हम मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, ये तो ख़जाने पर बहुत बोझ हो जाएगा। फिर फ़ॉरेन पॉलिसी की भी एक सिमत नज़र आई, उन्होंने भारत के हवाले से भी बात की है, चीन के हवाले से बात की है, अरब ममालिक, तुर्की, तो एक फ़ॉरेन पॉलिसी का रोड मैप भी नज़र आया है। साथ साथ उनके ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि वो बैरूनी मुदाखलत से आए हैं, दी होल नो कॉन्फिडेंस वोट वॉज फंडेड बाय द फॉरेन, उसका भी एक रोड मैप उन्होंने दिया है कि पहले सर्विसेज चीफ्स और उस जो एम्बेसडर जिसने ये ख़त लिखा है उसको बुलाकर सुना जाए, DGISI को सुना जाए, इन्वेस्टिगेशन जो गवर्नमेंट के रियासती इदारों की तहकीकात हैं वो सुन ली जाएँ, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। अगर पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी DGISI ये कहती हैं कि ये फ़ॉरेन फंडेड था या इसमें बैरूनी मुदाखलत है तो और बात है, रियासती इदारे कहते हैं, उस सफ़ीर से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, भाई कहाँ हैं। लेकिन ना इमरान खान साहब कहते थे ये ख़त है, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी नहीं, इसके कुछ मंदरजात बताऊंगा, आप उस पर यकीन कर लें। ना वो कभी सफ़ीर को पेश करने के लिए तैयार थे, ना वो सर्विसेज चीफ्स की ब्रीफिंग कराने को तैयार थे, उनका मौक़िफ़ था आप हमारी बात पर यकीन करें। लेकिन मैं समझता हूँ ये बेहतर बात है कि सर्विसेज चीफ्स भी आ जाएँ, जो सिक्योरिटी इदारों के हेड्स हैं वो आ जाएँ, इंटेलिजेंस इदारों के हेड आ जाएँ, और वो सफ़ीर जिन्होंने ये लिखा है सारा कुछ वो भी आकर पार्लियामान की कमेटी में सवालों जवाब दें। लिहाजा मैं समझता हूँ उसके बाद आगे फैसला हो जाएगा कि करना क्या है। लिहाजा 3 बातें तो बहुत अच्छी कवर्ड थी, लेकिन अफसोस की बात है अभी एक ही तकरीर हुई थी, बिलावल भुट्टो तकरीर करने लगे तो कासिम सूरी साहब आ गए और उन्होंने इजलास को जो है एडजर्न कर दिया 16 अप्रैल तक। भाई अगर आपने इस्तीफ़े दे दिए हैं तो आप दोबारा कैसे आ गए इजलास की सदारत करने के लिए? इसका मतलब है किसी ने कहा कि ओहो ये शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद तो बहुत मामला ख़राब हो रहा है, इजलास ख़त्म करो, उन्हें फ़ोन आया। वरना जब वो इस अमल का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने दोपहर को ऐलान किया तो एकदम आकर दोबारा इजलास ख़त्म करने की उन्हें क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब है कहीं से फ़ोन आया कि ये तो हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है, इसको फ़ौरन ख़त्म किया जाए। ये सियासी बचपना है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। आपको लगता है कि ये एक सियासी